सभी लोग ये पूछते होंगे कि सर गुड मॉर्निंग ही क्यों बोलते हैं। आप गुड मॉर्निंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीडियो गुड मॉर्निंग में रिकॉर्ड होती है, मॉर्निंग में रिकॉर्ड होती है इसलिए मॉर्निंग। और एक अच्छी बात यह है कि वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ता। तुम्हारी क्लास में रिकॉर्ड हो जाती, आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, ऊपर से वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। ये अलग बात है कि घर जाके तुम देखते नहीं होगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं आ पा रहे वह भी उतना ही फ़ायदा ले सकते हैं जितना कि तुम क्लास में बैठे वाले स्टूडेंट ले रहे हो। ये बात है। तो हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं, मतलब आगे की पढ़ाई चालू करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कभी भी कोई भी वीडियो को हमें पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी वीडियो को रिजेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं बाद में देख लेते हैं। और आप ये जानते हो कि बाद कभी होता नहीं है, कल कभी होता नहीं है, बाद कभी नहीं होता है। जो काम हो गया सो हो गया, क्योंकि आने वाले समय में तो और ज़्यादा काम आएंगे आपके पास। अगर आप अपनी खुद की तुलना करें तो देखें, छोटे में आप कितना फ्री रहते थे, दिन भर खेलते थे, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और अगर कोई काम आप छोड़ो कि मैं 2 साल बाद करूँगा, क्या पता 2 साल बाद आप और ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और बुजुर्गों ने कहा भी है, काल करे सो आज का, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब यह है कि कभी भी पढ़ाई जैसे अच्छे काम को आज ही कर लेना चाहिए। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आराम से कर लेंगे, दूसरी बात यह है कि मैं कभी अपने चैनल पर नहीं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज कह रहा हूँ कि आप वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सभी को इसे लाइक भी करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ताकि आपको वीडियो आगे भी मिलते रहें। ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए तो कहने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं कहता हूँ, ये सोचता हूँ कि अगर अच्छा लगेगा तो और आवश्यक होगा तो आप खुद ब खुद कर लोगे, और अनावश्यक होगा तो क्यों करोगे फिर भी। तो आज हम बता रहे हैं आपको टेंस। टेंस हम एक बार बता चुके हैं, हमने कल के ही वीडियो में आपको टेंस बताया था, लेकिन एक बार और इसका रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हमने कल ही बताया था, लेकिन एक बार और हो जाएगा। प्रेजेंट, तो यहाँ से लिखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के बारे में देखेंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक 2 एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, तुम पढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा भाई, यू टीच। क्या हो जाएगा, यू टीच। तुम पढ़ाते थे, क्या हो जाएगा, यू टॉट। और तुम पढ़ाओगे। तो कल मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और यहाँ पे वर्ब की विल के साथ कौन सी फॉर्म लगती है भाई, फर्स्ट फॉर्म लगती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सीधी सी बात है। अब हम आइडेंटिटी की बात कर लें एक बार और फटाफट। आइडेंटिटी की पहचान क्या है, तो देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहाँ दिनचर्या बताई जाए वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस। जहाँ ताह तीह तेहा है, ताह तीह तेह आता है, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस। जहाँ पे साधारण बातें हों, जैसे वह तुमसे प्यार करता है, तुम मार्केट जाते हो, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। मान लीजिए कुछ नेचुरल तथ्य बताना हो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर मारती है, पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। मान लीजिए आपने आपने देखा कि आपने, हाँ दिनचर्या तो हो गई, नेचुरल फैक्ट भी हो गए, और ताहती है तेह भी हो गए, और आदतें भी हो गई। एक चीज रह गई थी, दिनचर्या। आदतें मतलब जैसे वह शराब पीता, सिगरेट पीता, जुआ खेलता है, आदतें। दिनचर्या, वह सुबह 6 बजे उठता है, उसके बाद वह फ्रेश होता है, उसके बाद वह योगा करता है, उसके बाद वह चाय पीता है, उसके बाद वह अखबार पढ़ता है। ये सब क्या है, दिनचर्या। ये सब के सब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, जो जो मैंने अभी बताया। उसके बाद अब पास्ट देखें क्या है। तो पास्ट में कुछ भी नहीं करना, एक चीज देखना है जहां पे आ जाए ता था, ता था ती थी ते थे, समझ में आ गया। लगभग चीजें वैसे की वैसे रहेंगी, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा ता था ती थी ते थे। उसके बाद कई बार ये नहीं आता, कई बार ऐसा आ जाता है वह गया, कई बार आता है वह जाता था, और कई बार आ गया वह गया। ठीक है, तब भी वही आएगा। ये मैंने बता दिया कि ये दोनों को हम पास्ट बोलते हैं। तुमने इतना क्यों मुंह बांधा है, इतनी ठंड लग रही, पूरा क्लास में पूरा पैक करके पूरा मास्क लगा के बैठे हो, जैसे खाना बदोश जैसे, है ना। खाना बदोश बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, नकाब पोश,
नकाबपोश। खानाबदोश क्या होता है? खानाबदोश वो लोग होते हैं जो अपने भोजन के लिए जगह जगह जाते हैं, समझ गए? अब शब्द आ गया तो बता ही दें। और नकाबपोश क्या होते हैं? जो अपना मुंह कवर करे रहते हैं, ढके रहते हैं। तुम वैसे ही लग रहे हैं। ओके। फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर में भी वही का वही, बस इसमें आ जाएगा गा, गी, गे। ठीक। अब चलो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। तुम पढ़ाते हो, तुम पढ़ाते थे, यू टॉट, या तुमने पढ़ाया, यू टॉट, तुम पढ़ाओगे, यू विल टीच। एनी प्रॉब्लम? चलो नेगेटिव, तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डोंट टीच। तुम नहीं पढ़ाते थे भाई, यू डिडंट टीच। देखो इन नियमों का मैं पालन नहीं कर रहा कि यहाँ पे कैपिटल बनना था पहला अक्षर, अभी सिखा रहे हैं, छोड़ो, है ना। कैपिटल कैपिटल बेसिक कैपिटल पहला अक्षर लिखते हैं, आप याद रखना, यू डिडंट टीच। अब डिडंट टीच क्यों आया भाई, बताओगे कोई? क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना था, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, डू। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिड, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया था, टीच, और टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट। तो जब हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ लगाया था, तो हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यहाँ लगेगा। अब वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि बार बार सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे ना, एक बार काफी है। डिड नॉट, यू डिडंट टीच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट कर दें शॉर्ट में, यू वॉन्ट टीच। यहाँ पे हमने वर्ब की पहले भी फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, अब भी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक। चलो अब उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन दो प्रकार से होता है, एक क्वेश्चन होता है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा क्वेश्चन होता है WH वर्ड से। जब हमारा क्वेश्चन सिर्फ क्या होता है तो हेल्पिंग वर्ब से हो जाता है। शुरुआत में जब क्या पूछा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन बाद में क्या पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन व्हाट से शुरू होता है। जैसे कि एक लिख भी देते हैं, क्या तुम खाते हो, और तुम क्या खाते हो। ठीक, क्या तुम खाते हो, तुम क्या खाते हो, तो क्या तुम खाते हो क्या हो जाएगा, डू यू ईट। हमने क्या बोला था, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो, या क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और बीच में से क्या होगा तो WH वर्ड लगाएंगे। तुम क्या खाते हो तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू ईट। एनी प्रॉब्लम, व्हाट डू ईट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, और तुम क्या खाते हो, व्हाट डू ईट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस तो फिर यही एक अंतर मैंने बताया था। अब हम आगे करते हैं इसी। यू डोंट टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या तुम पढ़ाते थे, या क्या तुमने पढ़ाया, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी, दोनों से करना आना चाहिए। डिड यू टीच। और फ्यूचर में क्या तुम पढ़ाओगे, क्या हो जाएगा, विल यू टीच। अच्छा, अब हम नेगेटिव करते हैं इसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, डोंट यू टीच कर लें। स्पोकन में ऐसे ही बोलते हैं, क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, डोंट यू टीच। क्या तुम नहीं पढ़ाते थे, डिडंट यू टीच। क्या तुम नहीं पढ़ाओगे, वॉन्ट यू टीच। ठीक है। अच्छा, अब हम WH वर्ड से बनाते हैं, WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव। तुम क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच। तुम क्यों नहीं, सॉरी, तुम क्यों पढ़ाते थे, वाई डिड यू टीच। अच्छा, तुम क्यों पढ़ाओगे, वाई विल यू टीच। ठीक है। अच्छा, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, वाई डोंट यू टीच। तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाते थे, वाई डिडंट यू टीच। और तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे, वाई वॉन्ट यू टीच। तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे,
वाई वॉन्ट यू टीच। समझ में आ गया किस प्रकार से। अब एक चीज और करेंगे हम कि इसमें देखेंगे एस ई एस वाला फॉर्मेट, ठीक है। जैसे कि एक बार और देख लो, दो प्रकार से बनाना आना चाहिए आपको। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम नहीं पढ़ाते, यू डोंट टीच। क्या तुम पढ़ाते हो? क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? तुम क्यों पढ़ाते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? ठीक। एक तो आपको नीचे की तरफ 6 बनाना आना चाहिए, दूसरा आपको तीनों में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मान लो किसी ने पूछ लिया तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम पढ़ाते थे, तुम पढ़ाओगे। मान लो किसी ने एकदम से ये पूछ लिया तुम क्यों पढ़ाते हो, वाई डू यू टीच। तुम क्यों पढ़ाते थे, तुम क्यों पढ़ाओगे, वाई विल यू टीच। एनी प्रॉब्लम। मान लो किसी ने ये वाला पूछ लिया क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते थे, क्या तुम पढ़ाओगे। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फिर कोई डिफिकल्टीज आए आपको सीखने के लिए। बस अगर रेगुलर बेसिस पे अगर इंग्लिश की वीडियो देखोगे तो डिफिकल्टीज ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलो ठीक। अब हम यहाँ से दूसरा करके बताते हैं। हमने देखा कि यू की जगह पे सब्जेक्ट यहाँ पे बदल रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, हाँ वर्ब फर्स्ट एस ई एस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो जैसे कि एस ई एस करेंगे, चलो प्लस भी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वर्ब में तो लगाना है, वर्ब में एस ई एस लगाना है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला वह है पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ही टीचर्स। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, ही, शी, इट और एस एन, इनकी जब बात होगी तो हम यह लगाएंगे। वह पढ़ाता है, ही टीचर्स। वह नहीं पढ़ाता, ही डज नॉट टीच। देखो भाई नियम वही है, जब हम सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे तो यहाँ भी सिंगुलर की वर्ब आएगी। एस ई एस लगा के सिंगुलर की वर्ब बनती है, तो एस ई एस लगा के सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब भी बनती है। समझ गए, कोई दिक्कत। ही टीचेस, ही डज नॉट टीच। उसके बाद क्या वह पढ़ाता है, डज ही टीच। क्या वह नहीं पढ़ाता है, डजंट ही टीच। वह क्यों पढ़ाता है, वाई डज ही टीच। वह क्यों नहीं पढ़ाता है, वाई डजंट ही टीच। ही वह पढ़ाता है, ही टीचेस। वह नहीं पढ़ाता, ही डज नॉट टीच। क्या वह पढ़ाता है, डज ही टीच। क्या वह नहीं पढ़ाता है, डजंट ही टीच। वह क्यों पढ़ाता है, वाई डज ही टीच। वह क्यों नहीं पढ़ाता है। कल यार एक घटना देखी व्हाट्सएप पे, पता नहीं कहाँ की है, याद नहीं आ रहा। उसमें बहुत सारी महिलाएं डांस कर रही थी शादी में, डीजे बज रहा था, एक दीवार गिर गई उनके ऊपर, तो कम से कम नहीं तो 10-15 महिलाएं उसमें जख्मी हो गई, चोटिल हो गई, कुछ की तो डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो वो अभी याद आ गया कि ऐसा भी हो जाता है, या हाई वॉल्यूम का, हाई साउंड का जब डीजे बजता है तो दीवारें गिर सकती हैं, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है उससे, वो दीवार सहन नहीं कर पाती। तो आप साउंड को कम मत समझो, जो आवाज़ होती है ये छत भी गिरा सकती है, आवाज़ धमाका, ठीक है। डीजे की आवाज़ में ही दीवार गिर गई, सोचो डीजे की आवाज़ में कांच फूट जाते हैं कई बार। दैट्स वाई वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। लोग बहुत मजाक समझते हैं, बट हर चीज़ मजाक नहीं है, ओके। सोचो आदमी का वजन कितना कम होता है, लेकिन जब जो सेना की टुकड़ी किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो जनरली जब सेना जाती कहीं तो अपने कदम ताल मिलाकर चलते हैं, कदम से कदम ऐसे, ठीक है। लेकिन जब वही ब्रिज पे से गुजरते हैं तो उनसे बोलते हैं कि अब जनरली चलो, अब कदम मिलाकर मत चलो। जनरली क्यों कदम मिला के मत चलो, क्योंकि उनके पैरों की जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी वहाँ से, अगर वो ब्रिज की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो ब्रिज नीचे गिर जाएगा ज़मीन में। जबकि कितना मजबूत रहता है, जिसमें से ट्रक निकल जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेन निकल जाती है, वो ब्रिज भी टूट सकता है। फ्रिक्वेंसी का ऐसा मामला है। आ गया तो बता दिया, तो समझ में आ गया कि जब कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास सिंगुलर वर्ब आ जाए तो पूरा सिंगुलर फॉर्मेट चलेगा आगे तक। और सिंगुलर है कितने से, ही, सी, इट और ऐसे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। एक चीज और बताएंगे आपको, मान लीजिए कभी दो वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, दो वर्ब, सिस्टम वही का वही रहेगा। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, अरे यार माई डॉटर हैज अ कफ, जैसे कि कभी दो वर्ब आ जाएं, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा
वह पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू रीड। कोई दिक्कत, क्योंकि वह पढ़ना चाहता है, पहले चाहना आएगा फिर उसके बाद पढ़ना आएगा। कभी भी कोई भी काम आप करोगे तो पहले क्या करोगे, पहले सोचोगे फिर करोगे, कि पहले करोगे फिर सोचोगे? करके मत सोचना फिर पछताओगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ा अपना जग में होत हंसाए। एक कहावत है कि जो बिना विचारे कोई काम करता है वो बाद में पछताता है, इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा सोच विचार के काम करना चाहिए। ठीक, तो ही तो कि कभी भी कुछ भी काम करोगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोचते हैं। तो वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड। अच्छा, वह पढ़ना चाहता था, ही वांटेड टू रीड। अच्छा, वह पढ़ना चाहेगा, नहीं, ही वुड, अरे यार क्या जल रहा है इनका, ऐसे मसाला जल रहा है। ही वुड लाइक टू रीड, वह पढ़ना चाहेगा, ही वुड लाइक टू रीड। अब नेगेटिव इसका, वह नहीं पढ़ना चाहता, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, वह नहीं पढ़ना चाहता, ही डज नॉट वांट टू रीड। अच्छा, वह नहीं पढ़ना चाहता था, डिडंट या डिड नॉट, ही डिडंट वांट टू रीड। और फ्यूचर में क्या होगा, वह नहीं पढ़ना चाहेगा, ही वुडंट लाइक टू रीड। विल नॉट नहीं करते इसलिए बताया मैंने, ही वुडंट लाइक टू रीड। आगे करोगे, क्या वह पढ़ना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, डज रीड। क्या वह पढ़ना चाहता था, वांट टू रीड। क्या वह पढ़ना चाहेगा, हे वुड ही लाइक टू रीड। क्या वह पढ़ना चाहेगा, वुड ही लाइक टू रीड। एनी प्रॉब्लम? कुल मिला के ये बताना चाह रहा था, दो वर्बों को टू से जोड़ देंगे। ठीक, चलो तो अब इसके आगे हम पास्ट पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे इतना काफ़ी है।